इंडियन पार्लियामेंट हाउस ने साल 2022 को एनर्जी कंजर्वेशन बिल पास किया था, जहां कहा गया था कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का शेयर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। यहाँ बिजनेसेस और इवन रेसिडेंशियल सेक्टर्स में रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को प्रस्तुत किया गया। अब ये देश के अंदर एक चलन बन गया है, जहाँ हर साल फॉसिल फ्यूल पे हमारी निर्भरता खत्म होती जा रही है। जैसे साल 2010 में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में फॉसिल फ्यूल्स कुल 84% शेयर रखते थे, लेकिन अब वो घटकर 77% पे आ गए हैं। इन 77% में 72.5% शेयर सिर्फ कोल से ही आता है, 4.2% नेचुरल गैस से और 0.3% ऑयल से आता है। यह कोल सबसे बड़ा सोर्स है देश की इलेक्ट्रिसिटी का। देश के अंदर कई पुराने कोल पावर प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं और नए प्लांट्स भी बन रहे हैं, और ये एक सोचने वाली बात है। कोल पावर प्लांट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर्स होते हैं पोल्यूशन की तरफ, और इसलिए इंटरनेशनल क्लाइमेट एजेंसीज के द्वारा कई बार कोल पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए प्रेशर इंडिया पे आते रहता है। लेकिन इनको बंद करने की बात तो दूर रही, लेकिन हम एग्जिस्टिंग प्लांट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, नए प्लांट्स बना रहे हैं, नए प्लांट्स को ज्यादा मात्रा में बिजली बनाने के हिसाब से बना रहे हैं। और इसके पीछे के कारण क्या है, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझना हमें जरूरी है कि एक्चुअल में देश के अंदर बिजली की डिमांड्स किस तरीके से फंक्शन करती है। इसका मतलब क्या है, देखो बिजली कोई कांस्टेंट आने वाली चीज नहीं है जिसको इजीली रोका जा सके। जैसे कि पानी को आप एक नल बंद करते हुए जगह पे रोक सकते हैं, लेकिन बिजली का इतना आसान सिंपल फॉर्मूला नहीं होता। बिजली जो है वो कंटिन्यूसली बहती है, एक बार आप सोर्स में डाल दो तो उसे डाइवर्ट करना पड़ता है, और बेसिकली जितनी नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके आसपास में ही जितनी बिजली बन रही है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसकी वजह से होता यह है कि जब बिजली की डिमांड बढ़ती है तो बिजली की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है। जब बिजली की डिमांड घटती है तो उसे कम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्मियों के महीनों में दिन के समय बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, रात को भी बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो दिन से कम होती है। एट द सेम टाइम अगर कोई फेस्टिवल है, कोई बहुत बड़ा इवेंट है, तो चांसेस है कि बिजली की डिमांड बढ़ेगी। कोई संडे है, छुट्टी का दिन है, तो उस समय पर बिजली की डिमांड कम होगी क्योंकि ऑफिस और फैक्ट्रीज बंद होगी। और इसीलिए पावर प्लांट्स को जरूरी होता है कि वो अपने द्वारा बनाए गए बिजली की संख्या को या मात्रा को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये जो इशू है, ये रिन्यूएबल एनर्जीज के साथ में पॉसिबल है नहीं एग्जीक्यूट करना। इसका मतलब क्या, अगर आपके पास कोल का पावर प्लांट हो, आपके पास में नेचुरल गैस का पावर प्लांट हो, या इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, आप अगर चाहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्बाइंस को बढ़ा के, घटा के, उनकी स्पीड कम ज्यादा करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी बिजली चाहिए और उतनी ग्रिड में भेजी जाएगी। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में ये किया नहीं जा सकता। सोलर पावर प्लांट्स हमारी मर्जी से नहीं चला सकते, वो सूरज की मर्जी, क्लाइमेट की मर्जी चलेंगे। विंड पावर के लिए भी सिमिलर रीजन है, चाहे वो टाइडल हो या कोई और दूसरे तरीके की पावर, यहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और इसीलिए अगर डिमांड बढ़ जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के जरिए हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे कंसेप्ट्स आज के डेट में देश में बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट से बैटरीज को चार्ज किया जाएगा, और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा उस डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन ये काफी ज्यादा नीश कॉन्सेप्ट है और अभी तक ठीक से एप्लीकेबल नहीं। इसके लिए जरूरी है देश के अंदर कि वो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स बनाएं जो कि कंट्रोल करने के लिए हमें पॉसिबल हो, और इसलिए कोल सबसे ऊपर आता है। लेकिन इसके अलावा भी तो कई ऑप्शन है जो ज्यादा क्लीन है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है या इवन गैस है। कोल ही क्यों? सबसे पहली बात, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। कोल शुरुआत से ही अबंडेंट रिसोर्स रहा है देश के अंदर। चाइना के बाद दुनिया के सबसे बड़े कोल कंज्यूमर देश के अंदर भारत ही है, और डिपॉजिट्स के हिसाब से भी 16वीं शताब्दी में ही हमारे देश के अंदर कोयला माइन किया जाता था। ब्रिटिश देश के अंदर से कोयला ले जाने के लिए ही बहुत सारे इंफ्रा डेवलप करते थे, जिसके अंदर रिलायंस भी शामिल है। स्टीम इंजन जो एक जमाने में पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे का बैकबोन था, ये कोयले से ही चलता था। और भारत जैसे देश के अंदर कोयला हमें बाहर से मंगवाना नहीं पड़ता, एटलीस्ट ज्यादातर केसेस के अंदर, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा अपनी डिपेंडेंस कोयले के ऊपर से रख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी नीड सेटिस्फाई होती है। अभी भी 30% कोयला हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है, लेकिन दूसरे सोर्सेस के मुकाबले हमारे लिए ज्यादा अफोर्डेबल है। सेकेंड जो इशू है वो है देश की बढ़ती हुई डिमांड्स। अब देखो, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। हम अगर हमारे बचपन में जाएं तो एक नॉर्मल घर के अंदर आपको थोड़े से बल्ब्स देखने मिलेंगे, कुछ अप्लायंस देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आज हम देखें तो एयर कंडीशनर से लेके, छोटे गैजेट से लेके, कंप्यूटर से लेके, ओवरऑल देश के अंदर पर कैपिटा बिजली की डिमांड बढ़ रही है। और ये वैसे एक बुरी बात नहीं है, ये भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कंट्री डेवलप हो रही है, क्योंकि जितना डेवलप देश होता है उतने रिसोर्स इंटेंसिव वहाँ की पॉपुलेशन बनती है और बिजली की डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ती है। भारत में ये बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत
जरूरी है कि देश जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा पावर बनाए, और इसके लिए जो सबसे क्विकेस्ट, अफोर्डेबल और इजी वे निकल कर आता है वो इस तरह के कोयले से आता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट ज़्यादा महंगे हैं, मैंने आपको बताया कि उनके अंदर डिमांड के और लोड के टाइम पे क्या दिक्कत आती है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और साथ साथ यहाँ पे उनको डिप्लॉय करने में कभी कभी समय भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो अभी भी एक न्यू फील्ड ऑफ वर्क है। लेकिन इंडिया के लिए ईजी ऑप्शन है कोल प्लांट्स को बनाना, और जो बढ़ती हुई एनर्जी डिमांड है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, ये कोल ईजिली सेटिस्फाई करता है। और जो इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ पर जैसी जरूरत पड़े वैसी हम बिजली की प्रोडक्शन को कम ज्यादा कर सकते हैं कोल पावर प्लांट के अंदर, और इसीलिए हमें देश में अभी भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर काम होते हुए नजर आया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरी चीजों को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आधी बिजली कोयले से नहीं बल्कि रिन्यूएबल से बनानी है, इसके ऊपर लॉ है गवर्नमेंट के अंदर जो धीरे धीरे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और इसके ऊपर काम चल रहा है। दुनिया के बिगेस्ट सोलर प्लांट्स भी इंडिया के अंदर बन रहे हैं, विंड पावर प्लांट्स भी। हम स्पेशली हिमालयन स्टेट्स की अगर बात करें तो बहुत बड़े लेवल के यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी बन रहे हैं। इनफैक्ट चाइना से भी बड़े प्लांट्स हम जो है अरुणाचल के पास में बना रहे हैं, तो वो काम भी हो रहा है। लेकिन जो क्विकेस्ट सॉल्यूशन है वो कोयले से ही है, और उसी को हम अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।